गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आप सभी का विज्ञान की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अभी तक हम साइंस विषय में लेसन 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जीव जगत का, जिसमें हम आपको जीव जंतुओं की आदतों में, आकार में और उनकी आकृति में भिन्नता के बारे में बता चुके थे। इसके बाद इनके भोजन में भिन्नता बता चुके थे। भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया, जीव शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसके बाद वासस्थान और जीवन यापन में भिन्नता। आइए इस पर चर्चा करने के लिए मैंने सूक्ष्म जानकारी आपको दी थी कि वासस्थान क्या कहलाता है। तो किसी भी जीवधारी के लिए या किसी भी प्राणी के लिए वासस्थान वह स्थान है जहाँ पर उसे उसके रहने के अनुकूलित समस्त प्रकार के संसाधनों की उपस्थिति वहाँ पर होती है। जैसे विद्यार्थियों, जीवों की कुछ आवश्यक क्रियाएं हैं जो स्वतः निरंतर होती रहती हैं। श्वास लेना, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी क्रियाएं प्राकृतिक जैविक क्रियाएं हैं जो कि जीवों के द्वारा होती हैं। अब इन सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो संसाधन जीवों को आवश्यकता होती है, जलवायु की, मौसम की, भोजन की, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन जिस जगह पर उपस्थित होते हैं, जहाँ पर मौजूद होते हैं, वही स्थान हमारा रहने के लिए अनुकूलित स्थान होता है, जिसे हम अपना निवास स्थान या वास स्थान कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ जीवों के, जीवधारियों के बारे में। इनके जो जीवन यापन का जो क्रम है वो किस प्रकार है। विद्यार्थियों, मछली और मेढक दोनों ही जलीय प्राणी भी हैं। मेढक उभयचर है चूंकि। आइए देखते हैं कैसे। बिल्ली पानी में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि बिल्ली के लिए जलीय वातावरण अनुकूलित नहीं है। मछली पानी में रहती है परंतु जमीन पर नहीं रह सकती। क्यों? मछली के लिए स्थलीय वातावरण अनुकूलित नहीं है। हम कह सकते हैं कि उसकी शरीर की संरचना जल के रहने के लिए अनुकूलित नहीं होती। सभी जीव एक प्रकार के निवास स्थान में नहीं रह सकते। उन्हें रहने के लिए अलग अलग प्रकार के स्थानों की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, निवास स्थान के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया, स्थलीय, वायवीय और जलीय। अगर हम बात करें थलचर, नभचर और जलचर, वे प्राणी जो स्थलीय वातावरण में जमीन पर रहते हैं उन्हें स्थलीय प्राणी कहते हैं। वायवीय प्राणी जो वायु में विचरण करते हैं, जिनका निवास स्थान वायु में होता है, वायु में विचरण करने वाले प्राणी वायवीय, और जलीय जो जल में रहते हैं। आइए देखते हैं जलीय जंतु की संरचना जल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप मछली देख रहे हैं। मछली का जो शरीर है वो नौका के आकार का होता है। शरीर नौकाकार होने के साथ साथ पखने मछली तथा मेढक के पादजाल दोनों उसे पानी में तैरने में मदद करते हैं। विद्यार्थी, ये जो पखने हैं, ये जिस प्रकार नाव के लिए पतवार होती है, तो पतवार के द्वारा हम तैरते रहते हैं, नाव तैरती रहती है, उसी प्रकार से मछली के पखने जो होते हैं वो उस जल में तैरने के लिए मदद करते हैं। इसी प्रकार मेढक होता है। मेढक के जो पादजाल होते हैं, अर्थात जो पंजों में आपने जालीनुमा आकृति ये देख रहे हैं, ये पादजाल उसे पानी में तैरने में मदद करते हैं। दूसरा, पानी में श्वसन कैसे करते हैं? तो मछली ऑक्सीजन जल में पाई जाती है, उस जल की ऑक्सीजन को गलफड़ों द्वारा श्वसन के रूप में ग्रहण कर लेती है। मेढक अपनी
त्वचा द्वारा जलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करके श्वसन का कार्य पूरा करता है, जबकि स्थलीय वातावरण में मेढक अपने फेफड़ों द्वारा वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को ग्रहण करके श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके बाद मेढक के पश्चपादों में जालीनुमा संरचना होती है जिसे पादजाल कहते हैं। मेढक को पानी में तैरने में पादजाल नाव के चप्पू के समान सहायता करते हैं। विद्यार्थियों, अभी अभी मैंने बताया कि आपको उंगलियों के मध्य में ये जालीनुमा जो आकृति दिख रही है, यही आकृति मेढक को जल में तैरने में मदद करती है। मेढक चूंकि जलीय और स्थलीय वातावरण दोनों में रहता है, इसलिए उसको हम उभयचर प्राणी कहते हैं। जो विशिष्ट संरचना स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उस परिवेश को उसके लिए अनुकूलित वातावरण कहते हैं। इसको हम अनुकूलन कहते हैं। विद्यार्थियों, अब आइए जीवों के कुछ लक्षण। उभयनिष्ठ लक्षण क्या हैं? जैसे पोषण की क्रिया, पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, प्रजनन क्रिया, संवेदनशीलता। ये कुछ क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो सभी जीवधारियों में समान रूप से होती हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे पोषण मीन्स पहले भोज्य पदार्थों आदि को पौष्टिक तत्वों को ग्रहण करके भोजन के लिए भोजन ग्रहण करना, उससे ऊर्जा का उत्पन्न होना, उनसे पौष्टिक तत्वों का ग्रंथियों द्वारा उनका अवशोषण होना, अवशोषण के पश्चात पोषण में बदलने की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है। श्वसन सभी जीवधारी करते हैं, ये क्रियाएं समान है। उत्सर्जन की क्रिया भी सभी प्राणी करते हैं, सभी में उत्सर्जन की क्रिया एक समान होती है। संवेदनशीलता का अर्थ है किसी भी वस्तु के प्रति उद्दीपन का भाव जब उत्पन्न होता है। जैसे आप आगी में अपना हाथ करें तो आपको महसूस होगा कि गर्म लग रहा है, आप तुरंत उसको हाथ को हटा लेते हैं। ठंडे पानी में हाथ डालें, आपको जब लगता है पानी बहुत ठंडा है तो आप हाथ हटा लेते हैं। इसको उद्दीपन की क्रियाएं कहते हैं, संवेदनशीलता। प्रजनन क्रिया सभी जीवधारी अपने वंश वृद्धि के लिए अपनी समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, इसको हम प्रजनन की क्रिया कहते हैं। क्रिया सभी में होती हैं। कोशिकीय संरचना भी सभी जीवधारियों में होती है, क्योंकि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। विद्यार्थियों, ये थी आज की जानकारी। कल पुनः इसी समय उपस्थित होकर के अन्य जानकारी को लेकर के कोशिका के आधार पर प्राणियों की भिन्नता, निवास स्थान के आधार पर, और इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो कल पुनः इसी समय उपस्थित होकर के अध्ययन को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।